नमस्कार मित्रों, एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप पार्ट 2 के बारे में समझेंगे। पार्ट 1 में हम लोग ध्यान दिए थे कि अशुद्ध शब्द किसे कहते हैं। अशुद्ध अर्थात गलत, जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता। गलत का कोई अर्थ ही नहीं होता, और अगर हम गलत उच्चारण करेंगे तो हमसे लिखने में भी गलती हो जाएगी। इसीलिए हमें अपने उच्चारण में भी ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब देखिए पार्ट 2 में क्या है। शब्द के लिखित रूप को वर्तनी कहते हैं। वर्तनी किसे कहते हैं? शब्द के लिखित रूप को। कोई भी शब्द है, कोई भी शब्द है, राम, सीता, यहाँ, वहाँ, कोई भी शब्द आप लीजिए, उसका जो लिखित रूप होता है, जब हम उसको लिखते हैं, ओके, तब उसको हम क्या कहते हैं? वर्तनी। क्वेश्चन है, वर्तनी किसे कहते हैं? तो वर्तनी कहते हैं शब्द के लिखित रूप को वर्तनी कहते हैं। दूसरा है, गलत उच्चारण के कारण लिखते समय गलती हो जाती है। जैसे अभी मैं बताई कि अगर हम गलत बोलेंगे, गलत उच्चारण करेंगे, तब भी हमसे गलती हो जाती है। इसीलिए हमें अपने उच्चारण पर भी ध्यान देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, हम वर्ड को जानते हैं, उस वर्ड को जानते हैं कि हमें ऐसे लिखना है, लेकिन जानते हुए भी हम गलत बोल रहे हैं, और जैसे हम उच्चारण कर रहे हैं उसी हिसाब से हमसे लिखने में भी गलती हो जाती है। तो हमें अपने उच्चारण पर भी ध्यान देना चाहिए। तीसरा है, हम उच्चारण से सही वर्तनी पहचान सकते हैं। वर्तनी अर्थात शब्द, ठीक है, वर्तनी अर्थात शब्द। हम उच्चारण से सही वर्तनी पहचान सकते हैं। पार्ट 1 में आप लोग देखे थे, उदाहरण दिया हुआ था, कोई भी शब्द थे, उसके दो, एक शुद्ध था, एक अशुद्ध था। उसमें आप लोग देखिएगा, ध्यान से समझ में आ जाएगा। हम उच्चारण से सही वर्तनी पहचान सकते हैं। अगर कोई भी शब्द लिखा है तो हम उच्चारण करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये गलत है और ये सही है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए अभ्यास दिया हुआ है, सही मिलान कीजिए। ठीक है, सही मिलान कीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी हम उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है, शब्द का। इसका मैं समझा रही हूँ। यहाँ पर देखिएगा, गर्मी, गर्मी, और गर्मी कहाँ लिखा है? गर्मी। तो उच्चारण से समझ में आ रहा ना कि ये गलत है। तो हमें उच्चारण से भी सही वर्तनी का पता चलता है। ठीक है, अब देखिए अभ्यास हम करते हैं। सही मिलान कीजिए। तो गर्मी का क्या होगा? इसका सही रूप कहाँ है? ये है, ये होगा इसका गर्मी। ओके, अब ये है दोष। दोष का ये हो गया, ये दोष गलत है और ये सही है। सूर्य और सूर्य, उच्चारण करने से पता चल रहा है ना। तो हमें उच्चारण भी सही करना चाहिए। ये देखिए, ये होगा इसका। चौथा है रोशनी, पर सही क्या होता है शब्द इसका? रोशनी, ये होगा। ओके, फिर है प्रणाम, और सही क्या होता है? प्रणाम। तो प्रणाम होगा इसका। तो हम जब उच्चारण करते हैं तब हमें सही वर्तनी का पता चल जाता है, बस हमें थोड़ा ध्यान देना होता है। देखिए यहाँ पर भी है, दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द रूप छांट कर लिखिए। ठीक है, चार शब्द दिए गए हैं, इनमें से हमें कोई एक जो सही है उसको यहाँ पर लिखना है। तो देखिए मैं अंडरलाइन की हूँ, स्कूल, शकूल, स्कूल, शुकूल। इनका कोई अर्थ निकल रहा है क्या? नहीं ना। और ये देखिए स्कूल अर्थात विद्यालय, तो ये हमारा सही होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे स्कूल। ठीक है, अब देखिए दक्षिण, 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 दक्षिण। इसमें क्या सही है? चार शब्द हैं यहाँ पर देखिए, तो इसमें हमारा ये सही रूप है। ठीक है, दक्षिण। ये होगा। ओके, उच्चारण अगर हम करेंगे शब्दों को ध्यान से तो हमें खुद ब खुद समझ में आ जाता है कि गलत कौन सा है और सही कौन सा है। लटकियाँ, लड़कियाँ,
लड़कियाँ, लड़कियाँ, तो इसमें क्या सही होगा? ये लड़कियाँ। ठीक है, ये होगा लड़कियाँ। ओके, अब देखिए निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। वाक्य यहाँ लिखे हुए हैं, सेंटेंस है आपके छोटे छोटे। ये क्या है? ये गलत है, इनको हमें शुद्ध करके यहाँ लिखना है। ओके, हम पतंग उड़ाई, ये वाक्य आपका गलत है ना? हम पतंग उड़ाई, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा हमने पतंग उड़ाई। ओके, ये होगा हमने पतंग उड़ाई। हम पतंग उड़ाई वाक्य उच्चारण अगर हम करेंगे इसको तो हमें समझ में आ ही रहा, साफ है ना? हम पतंग उड़ाई, अर्थात ये गलत है वाक्य हमारा। इसका सही क्या होगा? हमने पतंग उड़ाई। अब देखिए दूसरा है मेरे माता जी आए हैं, ये उच्चारण भी गलत है, वाक्य पूरा पूरा गलत है ये। ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें होगा मेरी माता जी आई है, ये होगा। ओके, अब तीसरा है आयुष ने खाना खाए, क्या ये होगा इसका? ये भी देखिए वाक्य गलत है, उच्चारण करने में साफ समझ में हमें आ रहा है कि ये गलत वाक्य है हमारा। क्या होगा इसमें? आयुष ने खाना खाया। ओके, ये होगा तुम कल चले जाएगा, पूरा सेंटेंस ये भी गलत है ना? तुम कल चले जाएगा, पूरा वाक्य आपका गलत है। इसमें होगा तुम कल चले जाओगे, तो ये होगा। ठीक है, ये आपके अशुद्ध वाक्य हो गए और ये आपके शुद्ध वाक्य हो गए। ठीक है, देखिए शुद्ध क्या है, अशुद्ध क्या है, समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ भी यही चीज़ था, इसमें भी यही है और इसमें भी यही है। ओके, आज का चैप्टर यहीं से समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया होगा। धन्यवाद मित्रों।